नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। वाराणसी का स्वाद अब दुनिया तक। पर्यटन मंत्रालय, नगर निगम और स्विगी की अनूठी पहल से मिलेगी बनारसी व्यंजनों को नई पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। 12 प्रतिष्ठित बनारसी खाद्य प्रतिष्ठानों को मिला सम्मान। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी अब अपनी समृद्ध खाद्य विरासत को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने जा रही है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, वाराणसी नगर निगम और स्विगी की संयुक्त पहल वाराणसी का स्वाद स्विगी के साथ का शुभारंभ 12 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस विशेष पहल का उद्देश्य वाराणसी के पारंपरिक और प्रसिद्ध व्यंजनों को देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों तथा स्थानीय नागरिकों तक सहजता से पहुंचाना है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा वाराणसी उत्तर के विधायक रविंद्र जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके द्वारा शहर के 12 प्रतिष्ठित खाद्य प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित प्रतिष्ठानों में पॉपुलर बाटी चोखा, चाची की प्रसिद्ध कचौरी, लक्ष्मी चाय, पहलवान लस्सी, गामा पान भंडार, काशी चाट भंडार, नीलू कचौरी, टेस्ट किंग, पाठक जी ठंडाई वाला, नेताजी पान भंडार, गौरी शंकर कचौरी वाला तथा बनारसी पान मंदिर लक्सा शामिल हैं। पर्यटन विभाग द्वारा सभी चयनित प्रतिष्ठानों को विशेष प्रमाणन पट्टिका प्रदान की गई, जो उनकी गुणवत्ता, विरासत और विश्वसनीयता का प्रतीक है। ये सम्मान न केवल उनकी वर्षों पुरानी परंपरा का सम्मान है, बल्कि बनारसी स्वाद को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस पहल के अंतर्गत स्विगी द्वारा नमो घाट, 80 घाट और दशाश्वमेध घाट जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आकर्षक पारंपरिक ठेले स्थापित किए जाएंगे। यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक वाराणसी के प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद एक ही स्थान पर ले सकेंगे। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि वाराणसी की खाद्य परंपराएं यहां की संस्कृति, इतिहास और रचनात्मकता का जीवंत प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि यह पहल स्थानीय खाद्य उद्यमियों को व्यापक मंच प्रदान करते हुए शहर की पाक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने के विजन को ये पहल और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला, एक व्यंजन और डीओसी योजना के तहत काशी के पान, मलइयो, कचौड़ी, लस्सी और ठंडाई जैसे पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। स्विगी फूड मार्केटप्लेस के सीईओ रोहित कपूर ने कहा कि भोजन किसी भी शहर की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस साझेदारी के माध्यम से स्विगी काशी के स्थानीय और प्रतिष्ठित व्यंजनों को लाखों पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय और वाराणसी नगर निगम के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल शहर की समृद्ध पाक संस्कृति को नई पहचान दिलाएगी। वाराणसी का स्वाद स्विगी के साथ केवल एक पहल नहीं, बल्कि काशी की सदियों पुरानी खाद्य परंपरा को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के माध्यम से विश्व मंच तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। इससे स्थानीय व्यवसायों को नए अवसर मिलेंगे और बनारसी स्वाद की महक देश दुनिया में और अधिक फैल सकेगी। यहाँ टूरिस्ट का केंद्र है, वहीं खान पान का ये बहुआयामी शहर है। आज स्विगी के माध्यम से घर बैठे लोगों का टेस्टी सामान घर पहुंचता है। इन्होंने आज वो उन तमाम ऐसे जो दुकानदार हैं उनको एक शानदार दे रहे हैं, कॉटेज टाइप का स्टॉल दे रही हैं। उस स्टॉल पर लोग अपने सामान को रखें बेचेंगे। बहुत आकर्षण है, बहुत सुंदर है और मेरा मानना है कि इससे हमारी जो टूरिज़्म है वो निखरेगा। टेस्ट के साथ साथ, स्वाद के साथ साथ जो उसमें डिलीवर करने का बनाया गया है ये छोटा सा रास्ता, वो भी सुंदर होगा। मंत्री जी, अब तक क्या था कि ऑनलाइन डिलीवरी चल रही थी, अब स्टोर्स वगैरह भी डालेंगे इसमें? देखिए क्या है कि व्यक्ति के पास कभी कभी बहुत टेस्टी सामान गली में समय है नहीं, मेहमान घर में आ गए हैं तो उसको चाहिए कि हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं तो मंगा लेता है। ये एक अच्छी नवाचार, अच्छी पहल है कि घर बैठे बैठे सामान क्या पहुँच जा रहा है और जो सामान टेस्टी है वो हम खा पी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको यहाँ पे सम्मान आपको दिया गया है पहलवान लस्सी की ओर से। बाबूजी क्या कहेंगे, अपना परिचय बताते हुए कैसा अनुभव हुआ, क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने एक नई चीज उपलब्ध कराई है। अब ये घाटों पर 80 घाट पर हमारा एक कार्ड लगेगा, उसके लिए उन्होंने एक कार्ड बनवाया है और मुफ्त मुझे जो है दिया जा रहा है। और वहां पर हमें 80 घाट पर जो दर्शनार्थी आते हैं, जो मतलब भीड़ की वजह से, क्राउड की वजह से नहीं जा पाते हैं शॉप पे, तो उन्हें घाट पर ही वो सामान उपलब्ध हो जाएगा, वही स्वाद वही टेस्ट के साथ।
क्या नाम से आप लोग जाने जाते हैं सर? जी हमारी दुकान जी हमारा नाम ब्रजेश यादव है और पहलवान लस्सी से मैं हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम को और अपने सामान को सभी के हाथों तक पहुंचाऊं, उनके मुंह तक जाए, वो स्वाद में इसका और समझे कि ये काशी की गरिमा और काशी का जो महत्व है वो जाने की। यहाँ के विषय में कहा गया है कि चना चबीना गंग जल जो पूर्वे करतार और काशी कबो में छोड़िए विश्वनाथ दरबार। यहाँ का रहना, यहाँ का खाना, यहाँ का पानी, यहाँ की सेवा बाबा की, इससे बढ़कर संसार में कुछ है ही नहीं। तो हम लोग सेवक हैं, जो भी दर्शनार्थी आए उनकी सेवा के लिए सदैव खड़े हैं। लस्सी के साथ में और कौन कौन से ऐसे आइटम बनाते हैं? लस्सी मीठी होती है, नमकीन होती है, फ्रूट होती है, केसर होती है। नॉर्मल रबड़ी मलाई वाली जो लस्सी है वो लोगों को बहुत भाती है, इसलिए मैं वही ज्यादा ही लोग पीते हैं और उसका स्वाद लेते हैं। और फिर जाड़े के मौसम में मलइयो और सुबह का नाश्ता हमारी दुकान पर उपलब्ध होता है कचौड़ी और जलेबी के साथ। काशी विश्वनाथ जी का भी लोकार्पण हुआ है, तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, पर्यटक भी आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस समय आप लोग काशी देखिए कि नई दुनिया की तरह हो गई है। मतलब कि जो जिस गली को लोग कभी देखे नहीं थे कि यहाँ भी इस तरफ से भी जाना है, आज उसकी भी चौड़ीकरण हो गई है। जो असुविधा से भरी रहती थी, लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी, आज उसका भी, उस गली का भी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी 12 साल में खड़े होंगे, बहुत अच्छा काशी का विकास हो रहा है और मुझे लगता है कि विगत वर्षों में और भी ज्यादा विकास होगा।